ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक जो बच्ची है वो सर्वाइव कर रही है। 24 घंटे से जायद हो गया है कि बच्ची जो है उसने छलांग लगाई है 4th फ्लोर से, जहाँ से अवैस नामी लड़के ने छलांग लगाई थी। लेकिन अब ये इतलात सामने आ रही है कि बच्ची ने 2nd फ्लोर से छलांग लगाई है, लेकिन पहले आधा घंटा वो फोन पर बात करती रही है। अंदर इंतजामिया में से बात अस्सलामुअलैकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिन आले और आप देख रहे हैं ज़ेब टीवी। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के बिल्कुल बाहर खड़ी हुई है। इसका पार्किंग एरिया है और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के सामने आपको वीडियो बनाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जा रही, कवरेज बिल्कुल भी मना की जा रही है। और ये इसका पार्किंग एरिया, यहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक जो बच्ची है वो सर्वाइव कर रही है। 24 घंटे से जायद हो गया है बच्ची को, और सांस ले रही है, और मेरी दुआ है कि वो सांस लेती रहे। और इतलात के अकॉर्डिंग ये बात भी सामने आई है कि बच्ची जो है वो 7:30 के जो राउंड अबाउट है वो बच्ची जो है वो एंटर हुई है यूनिवर्सिटी में, और आधे घंटा उसने जो है वो कॉल पर बात की है, और 8:30 के राउंड अबाउट जो है उसने 2nd फ्लोर से छलांग लगा ली है। पहले ये इतलात सामने आ रही थी कि बच्ची जो है उसने छलांग लगाई है 4th फ्लोर से, जहाँ से अवैस नामी लड़के ने छलांग लगाई थी। लेकिन अब ये इतलात सामने आ रही है कि बच्ची ने 2nd फ्लोर से छलांग लगाई है, लेकिन पहले आधा घंटा वो फोन पर बात करती रही है। उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और ये बात भी सामने आई भाइयों के थ्रू कि बच्ची का जो मोबाइल है वो खराब हो गया था 1 या 2 रोज पहले। बच्ची का मोबाइल 1 या 2 रोज पहले जो है वो खराब हो गया था, जिसकी वजह से उसको नया मोबाइल लेकर दिया गया। अब जो बच्ची की जो अभी जो करंट इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हमें पता चला, वो यही बात पता चल रही है कि ये मामला जो है वो जाती नौयत का था। मामला जो है जाती नौयत का लग रहा है, क्योंकि जो अगर आप कड़ियां मिलाए तो बच्ची आधे घंटा फोन पर बात करती रही, फिर उसने छलांग लगा ली, और फिर बच्ची ने जो लास्ट टेस्ट दिया है उसमें उसके 35 में से 18 नंबर उसने स्कोर किए हैं। अगर फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट वो बताई जा रही है, अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट है तो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट पे तो इतना कोई प्रेशर होता ही नहीं है, सिलेबस इतना होता ही नहीं है, तो अभी तक वो सर्वाइव कर रही है। लेकिन इतलात के अकॉर्डिंग और उसको फ्रैक्चर बहुत ज्यादा आए हैं, उसके दिमाग में सोजिश है, जिसकी वजह से वो जो है रिस्पॉन्स नहीं कर रही, वो होश में नहीं आ रही। हाँ, मेरी ये दुआ है कि जितनी जल्द हो सके वो होश में आ जाए, ताकि पता चल सके कि उसको हुआ क्या है, उसके साथ क्या मसला पेश आया है। फातिमा की फैमिली की जानिब से भी कोई बयान सामने नहीं आया, ना फातिमा की फीमेल जो फ्रेंड्स हैं उनके तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया, या कोई फेलो या कोई टीचर की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। इस यूनिवर्सिटी में पहले भी ये वाकया पेश आया, जो कि अवैस नाम एक शख्स के एक जो स्टूडेंट है उसके साथ पेश आया, लेकिन अवैस जो है वो सर्वाइव नहीं कर सके, वो इस दुनिया से कूच कर गए। लेकिन माँ बाप के लिए एक दुख का मुकाम है कि जो उनकी औलाद है वो सुसाइड कमिट कर ले। ये माँ बाप जो है वो बहुत दुखी हो जाते हैं। एक तो रज़ाई इलाही से वफात पा जाना तो एक बहुत ही डिफरेंट थिंग है, लेकिन अगर आप सुसाइड कमिट करते तो पूरी दुनिया को माँ बाप ने क्या जवाब देना होता है। तो यूनिवर्सिटी की जानिब चलते हैं, हो सकता है कि कोई बात हमें वहाँ से मिल जाए या कोई हमसे बात कर ले। मीडिया की जानिब से यहाँ पर जो बात असल में हमने सिर्फ यहाँ का पॉजिटिव इमेज दिखाना है, हमने वो नहीं दिखाना कि नेगेटिव। बच्ची की भाइयों की तरफ से कभी तक कोई बयान सामने नहीं आया, और ये मामला जो है ये जाती नौयत का ही लग रहा है। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स जो है कल उनका बयान सामने आया कि यूनिवर्सिटी में जो है वो हरासमेंट होती है, जो स्टूडेंट्स है उनको हरास किया जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटी के उसके अंदर जो और दीगर तालिबा मौजूद थी, जो फीमेल स्टूडेंट्स थी, उनकी तरफ से इस तरह का कोई बयान सामने नहीं आया। लेकिन ये जो बयान है ये एक मेल स्टूडेंट की जानिब से आया कि यूनिवर्सिटी में हरासमेंट होती है, तो शायद इस वजह से वो डिप्रेस थी। लेकिन अगर वो डिप्रेस्ड भी थी तो क्या हमारे इर्द गिर्द के लोग हमारे साथ इतने अटैच भी नहीं है कि हमें बता ना सके कि हमारे साथ क्या मसला था। और फातिमा की कोई ना कोई फेलो तो होगी, कोई ना कोई फ्रेंड तो होगी, क्या क्यों उसका कोई बयान सामने नहीं आया। हम बात नहीं कर सकते, हमें बात अंदर इंतजामिया में से कोई बात नहीं। जी, तो नाज़रीन आपने देखा कि मैं उस जानिब गई थी, लेकिन वहाँ पर किसी ने बात नहीं की। अब हम पार्किंग एरिया में वापस चलते हैं और अपनी राइड करवाते हैं, इससे पहले कि जो हमने क्लिप बनाया है उनको पता चल जाए कि हमने ये बनाया है, और जिसका हमको नहीं पता, जिसकी इनको तलाक नहीं है। उम्मीद है कि फातिमा जो सर्वाइव कर जाएगी, और इंशाल्लाह जो भी होगा, जो भी इतलात होगी आप तक पहुँचाई जाएगी।